हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम आरडीए 2020 देखेंगे। आज का हमारा पहला है आरडीए 2020 के हिसाब से जो मैन है, मैन की हाइट कितनी होनी चाहिए? 5.8 फीट। और 2010 में कितनी थी? 5.6 फीट। 2 फीट का अंतर हुआ है। इस बार 2 फीट बढ़ा दिया गया है मैन की हाइट में। और वुमेन की हाइट 5.3 फीट 2020 के हिसाब से है। और 2010 में 5 फीट थी। इस बार 3 इंच बढ़ा दी गई है वुमेन की, और 2 इंच बढ़ा दी गई है मैन की। दो 2000 केसीएल पर कितना ग्राम फाइबर देना चाहिए? 2000 केसीएल पर कैलोरी पर कितना ग्राम फाइबर देना चाहिए? 40 ग्राम। ये फाइबर क्या होता है? ये भोज्य पदार्थ के पाचन में मदद करता है। सेकेंडरी वर्कमैन का बॉडी वेट कितना होना चाहिए? 65 केजी। ये 2020 के आरडीए के हिसाब से बताया जा रहा है। और इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही हमारे एग्जाम में आते हैं। सेकेंडरी वर्कमैन का बॉडी वेट होना चाहिए 65 केजी। सेकेंडरी मध्यम या भारी कार्य करने वाले सारे व्यक्ति का 65 केजी ही होना चाहिए। दो 2010 में 60 केजी बताया गया था। 2010 में 60 केजी बताया गया था। एक मध्यम क्रियाशील पुरुष को कितना विटामिन सी की आवश्यकता होती है? तो 80 mg। सामान्य, मध्यम या भारी सबके लिए 80 mg विटामिन सी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन फॉर्म में ऐसे पूछा जा सकता है। और सामान्य, मध्यम, भारी क्रियाशील पुरुष को कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 54 ग्राम। सामान्य, मध्यम, भारी कोई भी किसी भी टाइप का आदमी हो, कार्य करने वाला आदमी हो, पुरुष हो, उसे कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 54 ग्राम। आरडीए 2020 में बॉडी वेट 1 केजी पे कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 0.83 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 2010 में 1 केजी पर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन 2020 में 0.83 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता बताई गई है। एक मध्यम क्रियाशील पुरुष को कितना mg विटामिन B3 की आवश्यकता होगी? तो 18 mg। नोट पॉइंट हम देख सकते हैं। सामान्य के लिए 14 mg और भारी के लिए 23 mg विटामिन B3 की आवश्यकता होती है। आरडीए 2020 में सामान्य महिला का वजन 55 केजी बताया गया है, लेकिन यही 2010 में 50 केजी बताया गया था। आरडीए 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को एक दिन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो जितनी देनी चाहिए उसमें 350 प्लस करके देनी होती है गर्भवती महिलाओं को। एक हैवी वर्क मतलब भारी कार्य करने वाली महिला को कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2720 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और सेकेंडरी के लिए 1660 और मध्यम कार्य करने वालों के लिए 2130 कैलोरी की आवश्यकता होती है। हल्का कार्य करने वाली महिला मतलब सेकेंडरी, एग्ज़ाम में कभी कभी सेकेंडरी भी पूछ देता है, कभी कभी हल्का, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखना होगा। तो हल्का कार्य करने वाली महिला को कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है?
तो 46.9 ग्राम ये 2020 में बताया गया है कि 46.9 ग्राम की आवश्यकता होती है हल्का कार्य करने वाली महिला के लिए, लेकिन 2010 में बताया गया था 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक दूसरी तिमाही 3 से 6 माह की गर्भवती महिला को प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए। कितनी लेनी चाहिए? तो जो भी प्रोटीन दिया जाता है उसमें 9.5 ग्राम ऐड कर दिया जाएगा। तीसरी तिमाही मतलब 6 to 9 मंथ की गर्भवती महिला को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो उसे जितनी भी प्रोटीन देते हैं हम नॉर्मल में, उसमें प्लस 22 ग्राम ऐड करके देनी होगी। दुग्धपान 0 से 6 माह के बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला को कितना प्रोटीन चाहिए? तो एक दूध पिलाने वाली महिला को, फीडिंग कराने वाली महिला को प्लस 17 ग्राम प्रोटीन करके देना होगा। नोट्स पॉइंट में आप देख सकते हैं कि 7 से 12 माह दुग्धपान मतलब 0 से 6 माह के महिला को प्लस 17 देंगे, लेकिन जो 7 से 12 माह के बच्चों को दूध पिलाने वाली माता को प्रोटीन प्लस 13 ग्राम करके देंगे। हल्का कार्य सेकेंडरी कार्य करने वाले पुरुष को फाइबर प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए? तो 30 ग्राम पर डे लेना चाहिए। और मध्यम कार्य करने वाले पुरुष को 40 ग्राम और भारी कार्य करने वाले को 50 ग्राम पर डे लेना चाहिए। मध्यम कार्य करने वाली महिला को एक दिन में कैल्शियम की कितना कैल्शियम लेना चाहिए? तो 1000 mg कैल्शियम लेना चाहिए। सामान्य या भारी सबके लिए 1000 mg ही कैल्शियम लेना चाहिए। दुग्धपान कराने वाली महिला को 1200 mg कैल्शियम लेना चाहिए। महिला या पुरुष को 140 यूजी और प्रेग्नेंट महिला को 220 यूजी कैल्शियम लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।